नमस्कार दोस्तों, खमा गणी, वंदे मातरम। एक नई कहानी एक नए प्रसंग के साथ। एक बार एक व्यक्ति सब्जी लेने गया। वह बाजार में घूम रहा था तो उसे एक सब्जी का थैला दिखाई दिया जिस पर कोई सब्जी बेचने वाला नहीं था। वह थोड़ा नजदीक गया, कुछ देर खड़ा रहा। उसने उधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने उस थैले पर देखा कि वहां पर एक तख्ती लगी हुई थी कि आपको जो भी चाहिए वो आप ले लो, जितना चाहिए तोल करके ले लीजिए, और सब्जी का जो भाव है आज का वह पर्ची पर लिख रखा है, और पास में एक गल्ला रख रखा है, डब्बा रख रखा है। उसमें आप जो पैसे हैं, जो आपके कुल पैसे हुए हैं वो आप डाल दीजिए। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा आश्चर्य लगा। उसने उस तख्ती को फिर पढ़ा। उसमें लिख रखा था कि मेरी माँ बीमार है, मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है, मेरे अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं यहाँ रुक करके सब्जी नहीं बेच पाऊँगा। मेरे लिए उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जो भी सब्जी चाहिए उसके मूल्य चुका करके आप अदा करके सब्जी ले जाए। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद भी उसने कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने जो सब्जी चाहिए थी वो ली, जो उचित पैसे थे वो डब्बे में डाले और घर आ गया। घर आने पर भी यही विचार उसके दिमाग में बार बार दौड़ रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा, लोग व्यक्ति आएंगे, सब्जी लेंगे, मूल्य चुकाएंगे और ईमानदारी से चले जाएंगे। रात भर वो सो नहीं पाया। अगले दिन फिर वो सब्जी वाले के वहां गया, काफी इंतजार किया। फिर अचानक वो सब्जी वाला आया। उसने पूछा कि भैया, मैं तुम्हारे यहाँ से कल सब्जी ले गया, सब्जी का मूल्य तो मैंने चुका दिया, परंतु मेरे मन में आज भी प्रश्न आ रहा है कि क्या वास्तव में तुम ये जो सब्जी का व्यापार करते हो इसमें तुम्हें मुनाफा होता है? लोग मूल्य चुका करके सब्जी ले जाते हैं, कभी ज़्यादा ले जाते होंगे, कभी मूल्य कम दे जाते होंगे या दे ही नहीं जाते होंगे। तो सब्जी वाला अपने काम में सब्जियों को छांट रहा था, बीन रहा था। उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बाबूजी, मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। ये बड़ी विचित्र कहानी है लेकिन विश्वसनीय है। उसने कहा कि मेरे अलावा मेरी माता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक बार मेरी माता ने कहा कि अब कैसे करेंगे, कि मेरी देखभाल करने के लिए तुम अकेले हो और हमारा गुजारा केवल उस सब्जी की जो रेडी है, सब्जी का जो थैला है, सब्जी की जो लारी है उससे चलता है। तब उसने कहा कि माता, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूं या सब्जी बेचने जाऊं? तब माता ने कहा, बेटा, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तुम जाना, सब्जी की जो तुम्हारी रेडी है, जो थैला है, जो उस पर पूरी अपनी कहानी लिख देना, सब्जियों का मूल्य लिख देना, और एक दान पेटी समेत एक डब्बा वहाँ रख देना कि जो भी मूल्य चुकाएगा उसमें रख करके चला जाएगा। मुझे भी आश्चर्य लगा माता की बात पर मैंने दूसरे दिन ही इसका पालन किया। मैं सवेरे सब्जी मार्केट गया, वहाँ से सब्जियाँ खरीदी और अपने जो उस पर रख दी और मूल्य लिख करके तख्ती लगा करके चला गया। शाम को आकर के देखा तो वो ही था। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबूजी, आपको क्या कहूँ, कभी कभी तो उसमें सब्जी की मूल्य से ज़्यादा पैसा मिलता है। और एक बार तो चिट्ठी भी मिली एक डॉक्टर की कि तुम बहुत नेक कार्य कर रहे हो अपनी माता की सेवा का, यदि तुम्हें माता की सेवा में मेरा कुछ सहयोग चाहिए तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने अपना नंबर भी दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि माता की सेवा के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए तो मेरे मेडिकल स्टोर पर आकर के ले जाना। इस कलयुग में यह सुनकर तो बड़ा अचरज लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है। परंतु बाबूजी, एक लाइन में कहूँ मैं, इंसानियत आज भी जिंदा है। धन्यवाद।